कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, ऐसे दिव्य वातावरण में उपस्थित हुए और थोड़ी देर के लिए अपने मन को एकाग्र कर लें। भक्ति के विषय में विस्तार पूर्वक हम लोग देव ऋषि नारद महाराज जी का अनुभव ले रहे गए। अब बात यहां पहुंची, एकाग्र रहना कैसे समझा जाए कि मेरा निश्चय दृढ़ हो चुका है और मैं जीवन के अंतिम श्वास तक भक्ति ही कमाती रहूंगी या भक्ति ही कमाता रहूंगा। महाराज जी पहले महर्षि वेद व्यास जी का निर्णय दे रहे गए कि जो धार्मिक क्रियाओं में रस लेगा, धार्मिक क्रियाएं तो आप अनेक प्रकार की करती हैं, करेंगे, जो कि दिन प्रतिदिन सतोगुण बढ़ता जा रहा है। जब इंसान में सतोगुण बढ़ता है तो वो शुभ कर्म किए बिना रह नहीं सकता, उसके अंदर प्रेरणा होती है भगवान की, ओ मेरी देवियों, और वो शुभ कर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। अच्छा, तो दिन प्रतिदिन शुभ कर्म करता जाता है। इसी तरह शुभ कर्म करते हुए अब जिन्हों हम धार्मिक क्रियाएं कहेंगे, ये देखते रहना है, मुझे अंदर से रस आ रहा है ना। तो जिनको इन शुभ कार्यों में रस आए, तुलाहट आए, उल्लास आए, एक विशेष प्रकार की खुशी मिले, सुनना ध्यान से, उनकी खुशी बढ़ती जाएगी। चूंकि मन लोभी है आनंद का, उल्लास का, तो जब ये उल्लास शुभ कार्यों में होने लगे तो ये उल्लास बढ़ेगा। कैसे? शुभ कार्य तो आपसे जरूर होने हैं, चूंकि सतगुण बढ़ना है, तो सतगुण की बढ़ोतरी के कारण से इधर ये बढ़ेगा तो इधर आप आगे निकलते जाएंगे। ये तो हमारे महर्षि वेद व्यास महाराज जी का फरमान नारद जी ने दिया। आगे अब गर्ग जी का मत उन्होंने दिया। गर्ग जी का मत, कथा आदिशु, जो आप संतों की कथाएं सुनेंगे, भगवान के अवतारों की कथाएं सुनेंगे, उनकी लीलाओं का वर्णन होगा, और जो उन्होंने अवतार लेकर के जीवों के कल्याण के लिए किया, वो जब आप सुनेंगे और अपने में गुम हो जाएंगे तो समझिए भगवान की मेरे पर कृपा हो गई, मैं भक्ति कमाता रहूंगा, मैं अपने आप को इस मार्ग में लगाऊंगा। ये वो कसौटी दे रहे हैं हमें। नारद जी कहते हैं सुनते जाओ। आगे आता है शंडल्य ऋषि जी, उन्होंने अपना मत दिया कि मेरा मत ये है, ध्यान देना, कि जो भी धार्मिक क्रियाएं आप करें, देखिए ये कि इन धार्मिक क्रियाओं के भजन से, कीर्तन से, सत्संग से, ज्ञान से मेरा मन एकाग्र होकर आत्मा से रस लेता है। चूंकि रस का घर तो आत्मा है, रस का घर तो अंतर में है, बाहर कारण बन जाते हैं हमारे मन को एकाग्र करने के लिए। तो अगर ये अवस्था है तो फिर हमारे शंडल्य कह रही गए तो जीव बढ़ता जाएगा, जीव तरक्की करता जाएगा। इसके बाद नारद जी कहती हैं, मुझे इनके मत में पूरा जवाब नहीं मिलता। दर्शन कहनी तो नारद जी ने अपना अनुभव है, पहले इन सारों का अनुभव आगे रख लिया। उन दिनों ये तीनों ही बड़े पॉपुलर थे, बड़े ही प्रसिद्ध थे, अब भी प्रसिद्ध है, और धार्मिक जनता इनसे लाभ तब से उठा रही है, उठाती रहेगी। अब नारद जी क्या कहती हैं कि ये तो फिर उसी समय रस मिला जब कथा मिली, फिर क्या बनेगा?
कथा तो घंटा सुन लेंगे, 2 घंटे सुन लेंगे, तो बाकी समय तो रस न मिला, बाकी समय तो बारी रूप में कट गया। तो ये तो प्रेम नहीं होता। छिन चढ़े छिन उतरे, ध्यान देना, ये तो प्रेम ना होए। आठों पैर बींदा रहे, प्रेम कहावे सोए। हर समय मन प्रेम में रहे, हर समय वजद में रहे, हर समय आनंद में रहे। प्रेम तो वो होता है, कभी उतरा कभी चढ़ा, अप डाउन होता रहा, इसको तो भक्ति नहीं कहते। बड़े पत्ते की बात आप एकाग्र होकर सुन लेना, अपनी जानकारी एकाग्रता पूर्वक कर लो मेरी देवियों। ये बातें आम सुनने को नहीं मिलती। जरा हम लोग लाभ उठा ले तो मेरा हर समय प्रेम बना रहे। मजा तो ये है ना, घंटा 2 घंटा सत्संग किया, रस आया, फिर खत्म। थोड़ी देर किया, उसके बाद फिर वही बात बन गई, ये तो ठीक ना हुआ, फिर मन डाउन चला गया या मन में विकार आने लग गए, इसको तो प्रेम नहीं कहते। तो हर समय प्रेम आए। नारद कहते हैं मैं बताता हूं अपना अनुभव है। क्या, जब से इंसान सवेरे जागता है और रात्रि को सोने तक, सुनने मेरी देवियों, नाना प्रकार की जो क्रियाएं हमसे होंगी, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक, सामाजिक और पारमार्थिक, देखो मैं क्या गिना गया। इंसान इसी फील्ड में रहता है, कभी शारीरिक क्रियाएं, अपनी निजी क्रियाएं, कभी पारिवारिक क्रियाएं, कभी मानसिक, कभी बौद्धिक, कभी समाज में जाएंगे सामाजिक क्रियाएं, और कभी धार्मिक क्रियाएं। तो ये नाना प्रकार की क्रियाएं हमसे होंगी। हाँ, वो जो भी क्रियाएं करें मालिक के प्यार में भर के करें, काम में न करें, क्रोध में न करें, मोह में न करें, अहंकार में न करें, कोई वासना रख के न करें। सुनो मेरी देवी हो, नारद नंबर ले गया, निकल गया आगे। क्रिया तो हमने करनी है, क्यों? मेरी और आपकी क्रिया प्रधान योनि है, कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। ये तो मेरे बच्चे क्रिया प्रधान है, कर्म प्रधान योनि है, बाकी सब योनियां भोग प्रधान है। विशेष प्रकार के कर्म करके विलासता में रह के या चीजों का प्रयोग करके रह जाती हैं। क्या करती हैं? खाना पीना भोगना। बाकी सारी योनियां जितनी भी है 83 लाख खाने पीने भोगने में रह जाती हैं। ये एक योनि है जिसमें मैं और आप आए हैं, मनुष्य योनि। इसमें कर्म प्रधान, इसमें प्रारब्ध के अनुसार भी कर्म होती हैं, नए सिरे से भी कर्म होती हैं, संचित भी टिके हुए हैं कर्म। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान जो नए सिरे से करती हैं, और संचित जो अभी हुए नहीं, मौका मिलेगा तो तब होते रहेंगे। प्रारब्ध, संचित और क्रियमान, ये 3 प्रकार के, जैसे तीर 3 प्रकार के होती हैं। एक तीर छूट गया, अपना असर दिखाएगा, इसे प्रारब्ध कर्म बोलती हैं। एक तीर चिल्ले पे चढ़ा हुआ है, अभी छोड़ा नहीं गया, ये क्रियमान कर्म है। और एक तीर जो तरकश में भरे पड़ेंगे, ये है हमारे संचित कर्म, जो अभी लाभ नहीं उठाया गया। तो कर्म भी 3 प्रकार के। हाँ, तो इसी में हम लोगों ने सवेरे से शाम तक कर्म करना है, और हर इंसान अपने अपने संस्कारों अनुसार कर्म कर रहा है। किसी का रजोगुणी संस्कार है तो उसमें लगा हुआ है, किसी में तमोगुणी से शराब, कबाब, विलासता, झूठ, मकर, जुआ, यारी, ये लगे हुए तमोगुणी। और आप लोग कभी पाठ, कभी जाप, कभी भजन, कभी विराग, कभी विवेक, कभी सत्संग, कभी घर में कोई नहीं तो बैठ के आप जाप ही कर रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी एक ही पंक्ति पर बार बार बोलो जा रहे, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, नहीं मुझसे बढ़कर, क्योंकि आप में ये बड़ा हुआ सतोगुण, तो आपसे शुभ क्रियाएं होंगी। तो नारद कहती जो भी क्रिया करो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भगवान की सुपुर्द कर दो। प्रभु आपने मुझे ध्यान देना, जरा कमाल कर गए नारद। प्रभु आपने मुझे बौद्धिक शक्ति दी, मानसिक शक्ति दी और शारीरिक शक्ति दी। शक्ति तो आपने दी है, बुद्धि में शक्ति आपकी है, मन में शक्ति आपकी है, तन में शक्ति आपकी है। आप प्रेरणा देकर मुझसे कर्म करवा रहे हो, और मैंने ये कर्म किए आपके चरणों में समर्पित। जैसे अच्छा बेटा 1 महीने में पूरी नौकरी कर वेतन ले आता है, मासिक वेतन, यानी अपने मंथली सैलरी लाया, और माँ के चरणों में प्रणाम किया। पुत्र आ गए, माँ ये मुझे 8,000 रुपया मिला है। कैसा? माँ आज वेतन था ना, आज वेतन दिवस था, तनख्वाह का दिन है। तो अच्छा बेटे ये, माँ ये क्या, रख अपने पास। नहीं माँ, तूने मुझे पेट में रखा, तूने अपना दूध पिलाया, तूने मुझे सोना रख रख के पढ़ाया, माँ मैं भूल सकता हूं, और इस योग्य बनाया, इंजीनियर बना दिया, ये तूने किया ना। तो माँ ये सारा जितना मैं कमाता हूं तेरे कारण से मैंने कमाया,
तेरे चरणों में समर्पित। आप सोच रही मेरी मां, अधिकार किसका, मेरा कि तेरा? मुझे जो मैं कुछ हूं योग्य, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। बेटा कह रहा है, आज्ञाकारी बच्चा कह रहा है, जो मैं कुछ हूं तेरे कारण से हूं ना। कमला पुत्र, तू कितना अच्छा पुत्र है, तो तूने खर्चना कुछ नहीं। मां, मुझे सिर्फ 50 रुपए चाहिए, बाकी तेरी मर्जी, दान कर, पुण्य कर, जो मर्जी कर, पिताजी को दे, जो मुझे, मेरे पर अधिकार नहीं है। रोटियां मुझे दे रही है, कपड़ा मुझे दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो पेट्रोल नहीं डलवाना स्कूटर में। मां, जब खत्म होगा, मेरी गाड़ी का पेट्रोल ही नहीं खत्म होता, वे करा की एक बार भरवा लेता, महीना खत्म ही नहीं होता है। तेरी कोई ऐसी, तो मां कोई मंत्र पढ़ती रहती है, बड़ी बरकत पड़ती है। मेरा खर्चे कोई नहीं, मुझे ऐब भी कोई नहीं, मेरे माँ बाप बेऐबी है, मेरे में भी कोई ऐब नहीं। शाबाश। ये बैल इसी प्रकार हम लोग अब धार्मिक बनते जा रही है। अब देखिए, बुद्धि में शक्ति भगवान की, और मन में विचार किसके कारण से? उच्च विचार आते हैं भगवान की कृपा से। और तन का एक एक अंग, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल, किस कारण से चल रहे हैं? भगवान की शक्ति से। तो अब जो कुछ भी हम क्रिया छोटी करें, बड़ी करें, लोगों से आदर न ले। और सुनो मेरी भोली भाली बेटियों, जरा से आप आदर देते आप फूल जाती हैं। अब तो कितनी अच्छी बन गई है, तेरा स्वभाव कितना अच्छा है, नहीं मनोरमा, तुम बस आप फूल जाओगे, ओए 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 ओए। हालांकि आपको, आप ऐसा ना कहे, मुझे पाप की भागा ना बना, मुझे पाप के भागी ना बनाओ। अब तो बहुत ही अच्छा बनता जा रहा है, जबान में आपके मिठास है, व्यवहार में आपके इतनी मिठास है, आपके में मिलवर्तन कितना अच्छा आ गया है, अर्थात कितनी आप उपयोगी है दूसरे के लिए। अरे जेंटलमैन, यू आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव। जो कुछ भी देख रहे हो ना, सच्ची बात रामलाल ये है, यह सब भगवान की कृपा। महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं। मनोरमा, आप भी यही कहोगे, ये महाराज जी कारण से है। जब से मैं उनकी भक्ति कमाने लगी हूं, ये सारे गुण वो ही मुझे दे रही हैं। तो इससे नारद करेंगे, जो कुछ भी आपसे क्रिया हो जाए भगवान के अर्पण कर दो, तेरी वस्तु तेरी अर्पण। देखो हिंदू धर्म कहां गया, हमारा वैदिक धर्म कहां गया, सनातन धर्म कहां जा रहा है। इससे क्या होता है, जरा भर भी सुनो, 4 कानों से हंकार आपको स्पर्श नहीं करेगा, हंकार आपको स्पर्श नहीं करेगा, जरा भर भी नहीं, बल्कि शुभ भावना से आप तरक्की करते जाएंगे। हाँ, कई डॉक्टरों में शफा की बड़ी ताकत होती है, ये सच है, यकीन मेरे भगवान जाने, मैं इसमें कोई नहीं उतर जाऊं। उनके हाथों से जो भी इलाज होता है, मरीज ठीक हो जाता। तो उसे कहते हैं, इस डॉक्टर के हाथ में बड़ी शफा है, कोई भगवान ने विशेष ताकत दे रखी है। होंगे ऐसे समाज में है, उनको अंग्रेजी बोलते बच्चे हीलिंग टच। हीलिंग टच, हील मैंने कोई जख्म हो जल्दी में भर जाता है, उनमें टच, उनके टच करने की जरूरत है कि उनकी बीमारी जल्दी चली जाती है। हीलिंग टच अर्थात शफा की शक्ति उन्हें बड़ी जबरदस्त है। तो इस तरह ये जो नेक पुरुष, आप जैसे नेक बच्चे, हाँ, आपके हर काम में बड़ी बरकत होती है। ये सच्चाई की बात है। आपकी भावना शुद्ध है, आपके इरादे शुद्ध है, आपके विचार शुद्ध है, आपकी क्रियाएं शुभ है। वो सुनो नेक जीवो, आपके इरादे शुभ, आपके विचार शुभ, आपकी भावना शुभ, आपकी क्रियाएं शुभ जी, तो भगवान की बड़ी कृपा हो रही होती है, बड़ी बरकत होती है आपके हर काम में। तो लेकिन आप सोचती क्या है, ठीक सोचती हैं। ये सब कुछ हुआ कब? जब मैंने भक्ति कमानी शुरू की। तो ये सब कुछ किसने ताकत दी? दरअसल होती है मेरी दात, भगवान ने कही, ये बख्शिश मेरी होती है। जब मैं जीवों में ये गुण देखता हूं तो मैं ही ताकत भर देता हूं। तो आप क्या कहेंगे? जो भी कर्म करेंगे भगवान के स्पुर्द करेंगे। ये तो ताकत आपने दी है मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, वो मेरे अंतर्यामी। जो कुछ भी मैं हूं ये आपके कारण से हूं। तो नाथ कहते अगर ये भावना बनती रहे, कभी भी खुदी नहीं आएगी, अहंकार नहीं आएगा, और भक्ति बढ़ती रहेगी, आप पे चिलबिलाहट बढ़ती रहेगी, आप में खुशी और बढ़ेगी, और हर समय भक्ति भाव बना रहेगा। लेगा नारद को, व्यास जी को पीछे छोड़ गया। वो तो कहते हैं जब आप कथा वार्ता सुनेंगे, गर्ग ने कहा जब आप भगवान के अवतारों की कथाएं सुनेंगे, शांडिल्य ने कहा जब आप बार सुन के अंतर्मुखी हो रहे होंगे, तो घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, तो व्हाट अबाउट अदर आवर्स, व्हाट अबाउट अदर टाइम? इधर शायद ध्यान नहीं रहा उनका। नारद कहते नहीं, 24 घंटे आप मस्त रहे, आप सोएंगे, भगवान अब मैं थक गया हूं,
मैं सो के आराम करने के बाद वही आपका भजन करना है, आप ही का सिमरन करना है। ले प्रभु मैं जाप करता हुआ सो रहा हूं। हर क्रिया में आप भगवान देखते जाएंगे और अर्पण करेंगे। यही भगवान ने गीता में कहा है, फकत मेरी खातर तू हवन दान दे सा मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, हाय तेरा तप से जीना हो मेरे लिए। सारे बौद्धिक शारीरिक सारे कार्यों में भगवान की कृपा और सच्चाई है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये तो फैक्ट है। जैसे वो बच्चा कह रहा है मां मैं जो कमाता हूं इंजीनियर बनाऊं तेरी कृपा से, सारा खर्चा तूने किया, ये सारा मुझे पढ़ाई डिग्री तूने दिलवाई, अब जो तनख्वाह की हो मैं अपनी जेब में रखूं? बिल्कुल नहीं, सब आपके हवाले, दान कर जो मर्जी कर। ये शरीर तेरा, ये अंग तेरे, ये शक्ति तेरी, तूने तो अपना खून पिलाया जिसको हम दूध कहती हैं, ये तेरा ही तो खून था, तेरा ही तो है। वैसे बात ठीक है मेरे बच्चे, औरत के अंदर जो खून बनना होता है बच्चे के दिनों में, वो खून ही दूध बन जाता होता, वो खून है, रंग बदल जाता है, सफेद की जगह लाल की जगह सफेद, और वो उसमें विशेष प्रकार के गुण आ जाते हैं, पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। अच्छा है वो औरत का खून, तिमाही सब कुछ आपने किया, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर आप एकांत में बैठ के देखें ये सारा कुछ कौन करवा रहा, ये बात सच बात है आपके अपने संस्कार, है आपके शुभ संस्कार, कई जन्मों के शुभ संस्कार जागे हुए गए मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और मेरे अच्छे भाइयों। वरना इल्जाम आता है भगवान के ऊपर कि भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं, हर एक पे क्यों नहीं करते, हर एक पे क्यों नहीं? भगवान कहते रहे ये क्या प्रश्न कर रहे हो? तो भगवान पक्षपाती है क्या? भगवान पार्शियल है? भगवान पक्ष से काम लेती है? जैसे आमतौर पर घर में होता है, निखट्टू बच्चे की कदर नहीं करती माँ, और जो कमाई करने वाला है वो परोठी बना के दे, ऊपर मक्खन रख के, अच्छा हाँ दही भी साथ, अच्छा कल का पनीर बचा हुआ है वो भी उसी काके को, इस गऊ गप नु इतना देता ही और मुझे एक सब्जी से दाल देती है, तू निखट्टू है, कमाता तो है नहीं, बता फिर क्या करूं? इसे जान मारनी, इसे मेहनत मारनी, दफ्तर में काम करना, तो तू खाऊ 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 यार। अब देखो निखट्टू की कोई कदर नहीं, लेकिन कमाने वाले की कदर है। भगवान कहते मैं क्या करूं, तुम मुझे पक्षपाती कहती हो, मेरे वास्ते खल्क। देखिए जवाब जरा, भगवान कहते मेरे, मैं तो सारे जहां का हूं माता पिता, मैं तो माँ बाप हूं, ये सारे मेरे ही है। जवाब देख लो जरा, वरना जबरा बारी आप लोगों से आपत्ति आती है कि ये क्या बात हुई, आप लोगों को भगवान की कृपा है और आप पर आपकी बाहर काम में बरकत है। भगवान कहते तो क्या भगवान की विशेष कृपा तो बाकी किसी और के है? एक कीर्तन चला करता है हिंदुओं में, क्या एक पिता के चार पूत हूं, दो कपूत और दो सपूत हो, वो भी तेरे ये भी तेरे साथ का हूं, प्रभु मोरे जो हम भले बुरे सो तोरे, जो हम भले बुरे सो तोरे। हम भले हैं बुरे हैं पर है तो आपके। दो विकलांग बच्चे हैं, दो बड़े शानदार बच्चे हैं, है किसके? एक ही बाप के एक ही मां के। चाहे विकलांग है उनके आंख खराब हो गए हैं, और चाहे बड़े सुंदर है बड़े अच्छी है, पर है तो एक के ना। अब देखो बड़ा भाई है तो छोटा भाई शादी नहीं कर रहा क्योंकि विकलांग को कोई देता नहीं लड़की, और छोटे भाई के लिए कई बार आती है तो कहते नहीं जब तक मेरे बड़े भाई की शादी मैंने करनी नहीं, मैं कुआरा रह जाऊंगा, लेकिन पहले मैं बड़े भाई की झोड़ी में बिठाऊंगा। ये भी क्या जुल्म की बात की, इनकी शादी ना मेरे बच्चे की, मेरे भाई की। ये अब देखिए ना क्या भगवान कहते हैं, मेरे लिए सारे बराबर हो, ध्यान देना, मेरे वास्ते ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब, ना मुझे कोई विशेष प्रेमी है और ना मेरा किसी से विशेष द्वेष है। आई लाइक ऑल बिकॉज आई एम द फादर ऑफ ऑल। हाय जवाब देखिए जरा, सारे मेरी तो हैं और मैं सबका हूं। आगे भगवान मुकर गए, वो मेरी ओर देखो मेरी ओर देखो मेरी बेटियों। अब भगवान मुकरे पहजे, करीब भगवान ही मुकर देंगे। भगवान कहता है मैं क्या करूं, मगर वो जो पूजे बस सिद्को यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकीन। जो दिन रात आपके जो जाप में भजन में सिमरन में सत्संग में लगे रहती हैं, भगवान कहते हैं वो अपने इस प्यार से मुझे अपनी ओर खींच रहती है। वो क्या वो कमाई, आप कमाई करने वाले, वो बाकी सब रजोगुनी तमोगुनी निखट्टू है, वो अपने किए का फल पा रहे हैं। वह सब भगवान के लिए सारे बराबर है मेरे सज्जनों, लेकिन आप पर भगवान की विशेष कृपा हो गई। जैसे सूरज की किरणें सारों पर चमक रही है, ये कैसे कोई मेरी देवी कह सकती है या कोई मेरा भैया खड़ा हो जाकर, नहीं सारों पर नहीं, ये शीशे पर कितनी सूरज की चमक आ रही है। काका शीशा ने भजन कर करके अपने आप को साफ कर लिया है,
और लकड़ी पर भी किरणें पड़ रही है हर एक वृक्ष के ऊपर, पर ये रजोगुणी है, तमोगुणी है। किरणें बराबर पड़ रही है, एक ने अपने आप को साफ किया है, किरणें प्रत्यक्ष नजर आती हैं। हम आंखें भी उनके साथ नहीं मिला सकते, शीशे में सूर्य किरण पड़ती है, लेकिन इन पर भी पड़ रही है, लेकिन ये तमोगुणी है, वो तमोगुणी है, दुर्योधन की तरह, दुशासन की तरह, कर्ण की तरह, और युधिष्ठिर, और फिर अर्जुन, हाय, और फिर नकुल और सहदेव, जो पूर्ण रूपेणी भगवान पर अपने आप को निछावर कर रखा है, उन पे हमें ज्यादा कृपा नजर आएगी। भगवान कहते हैं कृपा मैं करूं क्या, जिस शीशे ने साफ किया उस पर ज्यादा किरणें पड़ती हैं, और जो काला शीशा है, काला किरणें तो उस पर भी पड़ रही हैं, पर नजर नहीं आती। ये जो काले आदमी है, क्या कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, गंदे इंसान, एनिमल मैन, शक्ल तो उनके इंसानों की है, लेकिन कर्म इंसानों वाले नहीं। भगवान ने खुद गीता जी में कहा, याद है आपको बाबा, क्या बज़ाहिर तो हर चंद इंसान है, वो जो इरादे उनके देखो तो शैतान है, वो बाहरी रूप में तो उनके आंग लगे हुए नर नारियों वाले, लेकिन अगर उनके कर्म देखो तो नीच है, नीच, गंदे, राक्षस। तो भगवान कहते बताओ मैं अपनी कृपा क्या करूं उनके ऊपर। वैसे भगवान सारों के माता पिता है, टू ऑल, निस्संदेह, लेकिन जो लगने वाले हैं, जुटने वाले हैं, वो बाजी ले जाती हैं। तो भगवान को पक्षपाती ना कहा करो, भगवान तो हर एक पर कृपा करते हैं, पर जो आपकी तरह पूजा पाठ में लगे हुए हैं, शुभ कार्यों में लगे हुए हैं, सबका भला चाहती हैं, किसी को जरा नुकसान नहीं देना, सबके लिए रोम रोम से कहना है सर्वे भवन्तु सुखिना, और दूसरी तरफ गालियां देना, मार धार करना, आप छुरे रखने, चाकू मारने, और भगवान के बने बनाए बसे जीवों को नुकसान पहुंचाना, बम मारने, गोलियां मारनी। भगवान कहते बच्चों कर ले तू जुल्म, मेरे घर में देर है, अंधेर नहीं है। वैसे सारे बराबर है, सब बराबर। तो आज की बात कोई मेरी देवी, कोई मेरे सज्जन पुरुष बुजुर्ग ये न कहे भगवान तो पक्षपाती है। भगवान तो पक्षपाती नहीं, पक्षपात रहित है, निष्पक्ष है। अपनी भाषा में कहेंगे निष्पक्ष। भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। पर मालिक कहती मैं क्या करूं, देखो जोर का दिया, मगर वो जो पूजे बासिद को वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकी। जो आपको ओबीडियंट बेटा है, आपके सारे बच्चे हैं, लेकिन दोज हु आर ओबीडियंट, फेथफुल, हाँ आपका मन कितना उधर जाता है। आपके 2-3 बच्चे हैं, लेकिन कितना उस पर जाएगा। सारे आपके बच्चे हैं, लेकिन जो आज्ञाकारी हो, चाहे हो पंकज, चाहे हो संदीप, और चाहे हो संगीता की बच्ची, दाल उसकी कच्ची, पर है तो आप ही के बच्चे। लेकिन जो आज्ञाकारी ने, जो एक कहानी और फौरन माना नहीं, उन पर ज्यादा कृपा अपने आप हो जाती है। करते नहीं भगवान, भगवान कहते ये मेरा नियम है। हाय हाय, जैसे सूर्य कहते मैं बराबर चमक रहा हूं, पर शीशे के ऊपर ज्यादा चमक पड़ती है, क्योंकि उसने आपको साफ कर लिया, धो लिया। दूसरा शीशा काला है, नीला है, गुलाबी है, या नेवी ब्लू है, स्काई ब्लू है, उसने अपने आप को रंगा हुआ है, तो चमक तो उस पर ही बराबर पड़ रही है। लेकिन नहीं, एक शीशा ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी, रोशनी आर पार जा रही है, और एक शीशे के ऊपर नजर नहीं आता, रोशनी पड़ रही है। काले शीशे पर, काला शीशा ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है, पारदर्शी नहीं होता, उसमें रोशनी आर पार, जिसमें शीशे में रोशनी सूर्य के आर पार जाए उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी। पार आगे का शब्द है, और अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। भाई ये शीशा ट्रांसपेरेंट है, और जो जिसपे रोशनी आर पार न नजर आए, काला शीशा, उसका बोलते ओपेक, अंग्रेजी में ओपेक। अपनी भाषा में कहेंगे आ लगा दो पहले, अपारदर्शी। ये पारदर्शी, तो हम आ लगा लेंगे, अपारदर्शी। वो पारदर्शी, ये आ लग गया अपारदर्शी, इसमें रोशनी जाती नहीं, तो आ लग गया पहले। ये सारा अपने अंदर ही रख रहा, काला है, गंदा। भगवान की कृपा तो हर एक पर है, पर गंदा इंसान कृपा का अधिकारी नहीं बनता। गवर्नमेंट की नौकरी तो हर एक के लिए, हरियाणा में जो नौकरी लगता है, पर गवर्नमेंट कहती नहीं, जो क्वालिफाइड होंगे, बीए पास हो, उम्र उनकी 27 साल की हो, कहीं 5-6 महीने उन्होंने कोई काम भी किया हुआ हो, और चुस्त और होशियार हो, और बोलने में भी चुस्त हो, तो ठीक है, इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू में जो उनके मुताबिक मिलता है, वैसे सारे हरियाणा के बच्चे हैं, पर 2000 क्वालिफाइड। हाय, जो क्वालिफाइड होंगे ना, हाँ, जिनमें विशेषताएं जो उन्होंने लगाई हैं वो नजर आएंगी। क्वालिफाइड का मतलब बच्चे विशेषताएं, विशेषज्ञ, जो इन गुणों में विशेषज्ञ होंगे, या जिनमें ये विशेषताएं होंगी, दो आर फिट फॉर
वो अधिकारी है, या जिसको अंग्रेजी में डिजर्विंग फॉर दैट वैकेंसी, डिजर्विंग फॉर दैट पोस्ट। हाँ, लो अब क्लियर होगी बात। भगवान तो उन सारों के माता पिता है, पर आप पे ज्यादा कृपा हो जाती है, सतगुण आपका बढ़ता जा रहा है और आप कितने पुण्य कमाते हैं। इसलिए क्या होगा, आप हर समय शुभ कर्म करेंगे तो हर समय भगवान की याद। फिर बड़ी बात ये जिस पर नारद ने जोर दिया, क्या आप जो भी शुभ कर्म करेंगे अपने में नहीं कहेंगे, भगवान को अर्पण कर देती है। सुनो मेरे बच्चे, सुनो मेरी देवी, आप भगवान को अर्पण कर नहीं गए। ले मेरे मालिक, आपने शक्ति दी, आपको समर्पित। लो प्रभु, ये बहुतों का तकिया कलाम बन गया, बहुतों का ये चर्चित शब्द या रिपीटेड वर्ड्स है, रिपीटेड, आप बार बार रिपीट करते हैं। मालिक आपने ताकत दी, आपके चरणों में समर्पित। प्रभु आपने तो भी शक्ति दी है, आपको समर्पित मेरे मालिक। मैं करने धरने वाला कौन हूं, ये तो आपने मुझसे करवाया है। लो समर्पित। इससे दिन पर दिन क्या होगा, अहम पना घटता जाएगा, मैं पना घटता जाएगा और मालिक का दिव्य प्रेम बढ़ता जाएगा। या हर समय चाहे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आप घर में हो या बाहर में हो या किसी क्रिया में हो, मालिक का भाव बना रह गया। लेगा नारद नंबर चिका, समझे कि मेरा निश्चय दृढ़ हो गया। जब सब कार्य भगवान के अर्पण किया जाए, सारे कार्य जो भी मैं छोटे बड़े करती हूं तो मैं अपने अहंकार से नहीं, देखो मैंने कितना अच्छा किया, नहीं कुशल्या दी बच्ची दाल तेरी कच्ची, देख मैंने कितना अच्छा काम किया। हाँ तूने बड़ा अच्छा काम किया। वो रजोगुणी ऐसा सुनना चाहती है, जिनमें रजोगुण की अधिकता और प्रचुरता होती है, वो ये सुनना चाहती है। सतोगुणी तो बिल्कुल रो पड़ते हैं, नहीं मैंने नहीं किया, मुझे पाप का भाग्य मत बनाओ, ये भगवान जी ने शक्ति देके मुझसे करवा लिया। हाय, देखिए भगवान का फरमान चलो कर्मयोग के अंदर, हकीकत का है जिसको इल्म यकीन, जो असलियत को समझ गया, वास्तविकता को समझ गई, समझ गया, समझता है मैं कुछ भी करता नहीं। लेकिन जिसके दिल में अहंकार गए, समझता है खुद को कि मुख्तियार। ये दो प्रकार के इंसान समाज में मिलते हैं, हंकारी दुर्योधन जैसे बतेरे नजर आएंगे, युधिष्ठिर जैसे आजकल इंसान बहुत थोड़े, आप जैसे नेक जीव बहुत थोड़े। पर जिसे असलियत का पता लग गया वो समझता है मैं कुछ भी करता नहीं, मेरे से तो मेरा मालिक करवा रहे थे। हाय बड़ा अच्छा फरमान अपने प्रभु का, हकीकत का है जिसको इल्म यकीन, समझता है मैं कुछ भी करता नहीं। उनके भावी कुछ और है। महाप्रभु ने एक प्रश्न पूछा है इस प्रसंग में, मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं, जरा विचार करना, मुझे बताना, सबकी झोली में डाल रहा हूं। इस जगह एक बड़ा सूक्ष्म प्रश्न होता है, ये भाई बटवा किसका, ये गिरा हुआ बटवा भाई बड़ा सूक्ष्म प्रश्न। मैं भगवान का हूं, ध्यान देना। आप जाप भजन करते हुए ये कह सकते हैं मैं भगवान का हूं, एक कहते तुम भूल करते हो, भगवान हमारे हैं। क्या अंतर दोनों में? कोई बाबा कोई अंतर नहीं, बड़ा भारी अंतर है कोई माई का लाल जो इस अनमोल प्रश्न का उत्तर दे? बाबा है कि गुरु की लाडली, मैं भगवान का हूं, और एक कहते नहीं तुम गलती करते हो, भगवान हमारे गए। दोनों में अंतर है क्या? एक मिनट सोच लो जरा। हाय मेरे रब्बा, आज कोई गल बड़ी गल, मैं भगवान का हूं। ये देखिए एक तो इस अवस्था में पहुंची है, हर काम करने के बाद प्रभु मैं आपका हूं, ये आपके चरणों में समर्पित। एक समर्पित करता है प्रभु आप तो हमारे ही हैं, समर्पित। भगवान किन के शब्दों को सुन के बहुत खुश होंगे, किसकी भावना को। एक मिनट जरा चुप कर, बड़े ध्यान से जरा मेरी बेटी गहराई में उतर के सोचना जरा। एक कह रही प्रभु जो है भगवान तो हमारे ही गए, समर्पित मेरे प्रभु आप तो हमारे ही गए। एक कहते हैं हम भगवान के हैं, आपको ये जो कर्म किया है हम तो आप ही के हैं, आपको समर्पित। एक कहते हैं प्रभु आप हमारे ही गए, देखिए हम उनके हैं। ये कि जैसे मैं कहूं मैं आपका हूं, और आप कहते ना ऐसे ना कहा करो बाबा जी,
हाँ हम आपके हैं, मैं कह रहा हूं मैं आपका हूं। आप कहते ऐसे ना कहो, हम आपके हैं। ये कहते हैं हम भगवान के हैं, और एक कहते हैं भगवान हमारे गए, जो कुछ मैंने किया मेरे से ले लो। क्या अंतर है? बेटे इन दोनों में अंतर क्या है? अच्छा, शाबाश। जी बच्चे, कमाल। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरी गई। बुद्धि रगड़ दीजिए आप, अच्छी तरह बारीकी से सोचेंगे, आपको पता लगेगा आकाश पाताल का अंतर है। मेरे भी हैं, औरों के भी हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं है भगवान, औरों के भी हैं। अनि जी, इसमें सुप्रीम प्रेम किसका है? मैं भगवान का। बैठिए। आओ मादी लाडलियो। आया तो बड़ा अजीब बात बन गई। आ जाओ, कोई रगड़ो बुद्धि। अब ये मालिक ने मौका दिया है। भक्तों की एक, नारद जी कहती है भक्तों की ये अवस्था है कि प्रभु मैं तो आप ही का हूं, जो कुछ किया है आपको समर्पित। एक कहते हैं पगले ये क्यों बोलता है मैं भगवान का हूं? भगवान हमारे गए, कहे समर्पित। क्योंकि सब जो भी काम करना है भगवान का अर्पण करना है, तो क्या कह के करें? हाय मेरे रब्बा, दाल तो मैं बना भी लवा फटाफट, 2 चूल्हे रखे तो रोटी बनाई, दाल बनाया। अरे गाल में कि मैं बनावा? मांगो भगवान से ताकत और निर्णय दीजिए। भगवान हमारे गए। शाबाश, बहुत अच्छे मेरे बेटे, बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं बच्चे, नजदीक पहुंच रहे हैं मेरे। ठीक कह रहे हैं। और सोचो नारद किस आधार पे कह रही हैं? आपने सुतगुण बढ़ता जा रहा है, ठीक जवाब दीजिए। बहुत नजदीक पहुंच रहे मेरे बच्चे, ठीक नजदीक जा रहे हैं। बाबा एक बार फिर कहे, जब हमने शुभ कर्म किए, शुभ अब अर्पण करना है, तो क्या कह के अर्पण कर रहे हैं? प्रभु मैं तो सदैव आपका हूं, जो कुछ किया है आपको समर्पित। ध्यान देना, प्रभु मैं तो सदैव आपका हूं। सदैव क्या होता है? सदा ही, सदा जमा एव बन जाता है सदैव, दा पे 2 लावा बन जाएंगे। मैं तो सदैव आपका हूं, जो कुछ किया आपको समर्पित। एक कहते पगले ऐसा क्यों बोलता है? भगवान जी आप सदा ही हमारे गए, जो कुछ मैंने किया आपको समर्पित। आया कौन सी बात को ले, किसमें प्रेम ज्यादा गए? कौन, इन दोनों में कौन सा उच्च भाव है? कौन सा भाव रखने से भगवान ज्यादा खुश होते हैं? क्या कह रही है? दोनों में कौन सा है? तुझे कौन सा अच्छा लगता है दोनों में? अच्छा, बोलो बोलो, स्पष्ट बाद में ना कह रहे। मैं तो ये कहना चाहती सी,
ठीक कह रहे हो। देखना जरा ध्यान से बोलना, आज वार भी शनिवार है, ध्यान से जरा, आज वार भी ऐसा है, जरा ध्यान के साथ। बड़ा सूक्ष्म प्यार है ये। भगवान का हूँ, इसमें हम भगवान के अंदर है, तो भगवान हमारे इसमें बराबरी है, इसलिए मैं भगवान से उठ जाता है। ज्यादा प्रेम छलकता है, छलकना बोलेंगे ओवरफ्लो, ये बिल्कुल ठीक है, सत्य है। लेकिन नारद की दृष्टि देखो कहां गई। अब मैं बताऊं, किसी और की बुद्धि काम करती है, सिर खुरक लो जरा, अच्छी तरह खुजली कर लो। क्या कह कि जब हम कर्म करें तो क्या कह के समर्पित किया करें, प्रभु मैं तो सदा आप ही का हूं, सदैव आपका हूं समर्पित। जो कुछ मैंने शरीर कार्य किया, मानसिक किया, बौद्धिक किया, पारिवारिक काम मैंने किया, आज सामाजिक कार्य किए, धार्मिक मैंने जाप किया, सत्संग किया, मैंने गीता जी का पाठ किया, मैंने अपने अंदर निरीक्षण किया कौन से गुण अवगुण अब बाकी रह गए हैं, अवगुणों को मैंने निकालना गए, तो इतनी धार में मैंने कुछ दान भी दिया, कहीं की शुभ भावनाएं मैंने ली, लेकिन सब कुछ मेरे प्रभु मैं तो आप ही का हूं, आपको समर्पित। एक कहते अरे गलती करता है, प्रभु आप तो हमारे ही गए, जो कुछ आपने मुझे शक्ति आज दी आपको समर्पित। दोनों में 10 बड़ा 10 नंबर किसको मिलेंगे? आपकी बुद्धि नहीं वहां तक पहुंच रही जो नारद जी चाहते हैं। अब आप शांत रहिए, बस आप ना बोलो। अब आप नहीं जा रहे वहां तक, कुछ पहुंच तो गए, पास होने नंबर भी आपने नहीं लिए। किसी का ऐसा जवाब नहीं कि कम से कम मैं 10 में से 3 तो दे सकूं, अगर बड़ी रियायत कर तो 2.5 दे दूंगा, यानी पास होने योग्य भी नंबर आपने नहीं लिए। अब सुनो ध्यान से, और परमात्मा करे जो मैं जवाब नारद जी का दे रहा हूं, हम सब इसी जुमरे में आ जाएं, इसी कैटेगरी में आ जाएं। हाय प्रेम कितना सूक्ष्म होता है, कितना शुद्ध पवित्र निर्मल स्वच्छ हो जाता है प्रेम, शुद्ध निर्मल स्वच्छ, और जीव कितना प्रसन्न हो जाता है। देवियों ओ सजनों, बाबा जल्दी बता, मैं जल्दी बताता हूं, मैं भगवान का हूं। हां इसमें द्वैत है, मैं और मेरा भगवान, भगवान मेरे ही तो है, इसमें द्वैत खत्म है, इसमें अद्वैत है। जीवात्मा ने अपने आप को दे दिया, भगवान के हवाले कर दिया। देयर इज नो जीवात्मा, भगवान हमारे गए, भगवान हमारे गए, प्रभु आप हमारे गए, समर्पित, अपनापना गया। इसमें अद्वैत भावना, इसमें प्रेम और छलकेगा। भगवान हमारे गए, ये कहना मैं कितना था, मैं इस पुत्र की मां हूं, अब पुत्र तो मेरा है, दोनों में अंतर देखो जरा। मैं इस पुत्र की मां हूं, ये काका तो मेरा है, ये काका तो मेरा है, तो काका गया, प्रेम छलका, बिल्कुल। भगवान हमारे गए, इसमें अद्वैत है। मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें ना फिर कोई कह सके मैं और हूं तू, इसमें ये फीलिंग है, इसमें ईगो खत्म है। भगवान हमारे, भगवान आप तो हमेशा हमारे हैं, आपको समर्पित, जो कुछ आपने प्रेरणा दे करवाया समर्पित। तो नारद कहते हैं धीरे धीरे करके जीव इस अवस्था में जा पहुंचता। कब? जब वो हर कार्य अपने भगवान के लिए करेगा, तो उसे यह अनुभव होने लगेगा, क्या भगवान तो सदा मारेंगे, भगवान तो हमेशा ही मारेंगे, क्योंकि वो कह भी रहे हैं मैं हूं आत्मा बिल यकीनी, जो है जानदारों की, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। ये जब फीलिंग बन जाती है, आप नारद कहते हैं ऐसा जीव कभी भी चाहे 4 जन्म और हो जाए भक्ति नहीं छोड़ेगा। अब उसको पूरा रस आ गया, अब उसका निश्चय दृढ़ हो गया, ना भक्ति उसको छोड़ेगी ना वो भक्ति को छोड़ेगा। है शाबाश, है शाबाश। क्योंकि भक्ति और भगत का आपस में पूरा वास्ता है।
भक्ति और भगत आपस में जब एक में होती हैं, भगवंत में तलीन हो जाती है। भक्ति पहले भक्ति का सहारा, भगवंत में तलीन। पहले भक्ति का सहारा, भगवंत में तलीन है। कितना अच्छा नारद कह रही गए, तब समझा जाना चाहिए इसका निश्चय पक्का है। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं मेरी बेटी। और नारद गजब ढा रही हैं, नारद कमाल किए जा रहे हैं। भगवान तो सदा मेरे गए और जो कुछ मुझसे करवा रहे गए समर्पित मेरे दाता, आपके चरणों में समर्पित। इसमें कितना प्यार ओवरफ्लो कर रहा है, यानी छलक रहा है। छलकना होता है 1 किलो का बर्तन हो, आपने 2 किलो उसमें दूध डाल दिया तो दूध छलकेगा, दूध ओवरफ्लो करेगा। तो आपका भगवान के प्रति प्रेम छलकेगा। वो तो सदैव हमारे गए, वो सदैव हमारे गए। आप अपने आप को खो गए, आप अद्वैत भावना में चले गए। परमात्मा करे धीरे धीरे करते 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 अब जो भी कार्य आप दिन भर में करें, नारद कहती है वो कभी ना मानना कि मैंने किया। आप करेंगे तो मेरे मालिक ने करवाया है मुझसे। अच्छा, आप एक प्रश्न कर सकते हैं क्या कि जो बुरा कर्म हो जाएगा, बहुत अच्छे, कोई अशुभ कर्म हो, कोई बैड एक्शन हो, बैड एक्टिविटी हो, कोई अनहेल्दी एक्शन हो जाए, अनसाउंड कोई एक्टिविटी हो जाए, नहीं, आपका प्रश्न गलत है। क्रिया करने से पहले बीच में विचार आता है। पहले विचार फिर कर्म, फर्स्ट थॉट देन एक्शन। हायो भारतीय मनोविज्ञान, चुमो भारतीय विज्ञान को, मनोविज्ञान को। इंडियन साइकोलॉजी द बेस्ट साइकोलॉजी, जिसे साइकोलॉजी बोलते हैं साइंस ऑफ माइंड। ये जो मन के साइंस है, क्या गजब की हिंदुस्तान की। भारतीय मनोविज्ञान उत्तम मनोविज्ञान है, जो ये स्पष्ट आपको कह रहा है, स्पष्ट समझा रहा है। जरा ध्यान देना, क्या वो कभी भक्ति छोड़ ही नहीं सकते। जिनकी ये फीलिंग बनती जा रही है, जिनकी ये भावना बनती जा रही है, पहले विचार होता है कि नहीं, हाँ फिर कर्म। बिना विचार के कर्म नहीं होता। किसी को नहीं समझ आती तो काटो ना मुझे, तो फिर मैं समझाऊंगा। और बेटे पहले विचार फिर कर्म, बिल्कुल ठीक है बाबा, काटे क्या, विचार के बिना कर्म नहीं होता। पहले विचार उठेगा तो कर्म करेंगे। हाँ, तो आप तो हर बात में भगवान के बन चुके हैं, भगवान को अपना बनाते जा रहे हैं। तो अशुभ विचार भगवान से आ ही नहीं सकता। जिनका यह प्रश्न है अपने आप में बिल्कुल गलत प्रश्न है। जब तक विचार अशुभ ना हो तो अशुभ क्रिया कैसी होगी। विचार तो भगवान से आ रहे हैं, क्योंकि आप भगवान के बन चुके हैं, स्वतः गुण आपका बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपका प्रश्न वापस गलत। इट इज इंटायरली बेसलेस क्वेश्चन, इररेलेवेंट क्वेश्चन है। भगत से कार्य गंदा नहीं हो सकता। गोसाई जी ने रामायण में भी इसका जवाब दिया है, भक्त से ना होवे, साधु से ना होए कार्य जहानी। भगवान के प्यारे से कोई ऐसा काम नहीं हो जैसे जनता को नुकसान पहुंचे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान उसको हमेशा शुभ प्रेरणा देती है, अशुभ देते ही नहीं। जब शुभ प्रेरणा जाती है तो देर मस्ट बी शुभ विचार, तो शुभ कर्म। इसलिए यह कहना गलत है कि जो अगर उसे कोई ऐसा करना, क्योंकि वो मालिक के अर्पण है, उससे हमेशा शुभ विचार मिलती है, शुभ विचारों से शुभ कर्म, शुभ कर्मों से शुभ फल, उसकी भक्ति और बढ़ जाएगी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पिछले संस्कारों का काफी भोग वो पहले भोगा है, तब भी सतोगुण जागा है मेरे अजीज, मेरी देवियों बच्चों। सतोगुण कब बढ़ा, जब रजोगुण तमोगुण घट गए, वरना कभी मन भक्ति में लगता उसका। भक्ति में लगा भी तब है या लग रहा है, जू सतोगुण बढ़ता जा रहा है। रजोगुण तमोगुण 14वां अध्याय पढ़िए। सतोगुण का बाला हो 10, रजोगुण तमोगुण रहे इससे बस नीचे रह जाते हैं। आज सुपरसीड कर रहा है सतोगुण, तब भी तो जीवित भक्ति में लगता है, लग नहीं सकता। इसलिए उससे बुरे कर्म होने अब मुश्किल हो जाएंगे। भक्ति में जीव लगता कब, ये इसको बात पकड़ो, जिसका सतोगुण बढ़ता जा रहा है। सतोगुण बढ़ने वाले के बुरे विचार नहीं उठते। अगर बुरे विचार उठती हैं तो अभी सतोगुण अपने स्थान पे आया नहीं। आपने अपने आप को ओवर जज कर लिया कि मेरे में सतोगुण है। नहीं कैसे नहीं होती ये बात, आप अपने तय रखिए, जनता में नहीं। ये इनके निजी प्रश्न है, जनता का नहीं।
मैं तो एक सिद्धांत आपसे बता रहा हूं। सिद्धांत ये मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, फूलों से आगे नारद जी बढ़ गए। कभी फूलों से भी दुर्गंधी आती है? नहीं। फूल जब भी देंगे आपको सुगंधी देंगे। तो कभी भगवान ने भी किसी को अशुभ प्रेरणा दी? बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने शुभ प्रेरणा देते हैं हर एक को, क्योंकि भगवान शुभ का घर है। तो फिर बाबा ये काम क्रोध लोग ये कहां से आते हैं? प्रकृति से। क्यों प्रकृति में ये क्यों है? क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों का घर है प्रकृति। जब तक भगवान गुणों से ऊपर है, भगवान गुण अतीत है, निर्गुण मानती है। भगवान निर्गुण, वैसे गुण भी उन्हीं के हैं, लेकिन गुण उनको स्पर्श नहीं करते। ये सारे प्रकृति में है। आप जो जो सतगुण बढ़ रहा है, तो आप क्या प्रकृति से ऊपर उठते जा रहे हैं? आप इस प्रकृति से और ऊंचे जा रही हो। जो जो जाप में, भजन में, इसमें रस आता जा रहा है, तो प्रकृति से ऊंचे और प्रकृति से। इसलिए ये प्रश्न नहीं बनता कि आपसे बुरे कर्म होंगे। अगर सतगुण ठीक बढ़ा, मैं अगर लगा रहा हूं, अगर सतगुण बढ़ता जा रहा है, तो बुरी प्रेरणा क्यों नहीं होगी? बुरे विचार ही नहीं उठेंगे। आप प्रारब्ध की बात करते हैं, तो अगर प्रारब्ध बाकी रजोगुण तमोगुण का है, आपका मन भक्ति में लगता ही ना। आपका मन खींच के आपको उधर ले जाता, आपका मन खींचता, इधर आने का निधल करता। इधर वही व्यक्ति आ रही हैं जिनका सतोगुण का बाला को 10, जिनमें सतोगुण बढ़ता जा रहा है, चढ़ते जा रहे हैं। नामी क्लास में गुरु बैठा है तो 8वीं का सर्टिफिकेट लेके आया है मां का पुत्र, तभी तो 9th क्लास में आया है। जो सत्संग में आती हैं उनमें पुण्यों के प्रताप का सर्टिफिकेट होता है। और रजोगुण वालों को रजोगुण, एक व्यक्ति अचानक आपका मेहमान था, आप गलती से उसको ले आई, हाँ पेशाब के बहाने वो उठ के चली गई, या पेशाब के बहाने में पेशाब करने जाओ, हाँ उसको रस ही नहीं आता, वो चला गया। यार तू दोबारा नहीं आया, मैं देखते रह गया, मेरा मन ही नहीं लग रहा था, मैं पता नहीं, मैं कह रहे थे पता नहीं क्या बोली जा रहे, क्या बोली जा रहे। या तुलसीदास जी ने मेरी आपकी मदद की। तुलसी पूरा पाप से हरि चर्चा न सुहाए। वाह वाह संत शिरोमणि जी, तुलसी पूर्व पिछले जन्मों के पापों से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के वेग से, ज्वर मैंने बुखार, बुखार के वेग से भूख विदा हो जाए। वाह वाह, जैसे बुखार बढ़ जाता है तो भूख नहीं लगती, इसे जब पूरब के गंदे संस्कार होते हैं तो भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती। हालांकि ये तो अमृत जैसी है, इसी के लिए तो अर्जुन ने कहा था ये बातें जो अमृत सी है। पर ऐसा सतगुरु बड़ा हुआ हो तो अर्जुन की तरह मैं और आप भी तो कहे ना, ये बातें जो अमृत सी है आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कभी। कहता इनमें इतना रस, इसलिए मुझे क्षमा करना मेरे प्रभु। क्यों अर्जुन, मैं बार बार प्रश्न कर रहा हूं, पर मैं करूं भी क्या? ये बातें जो अमृत सी गए, तबीयत नहीं शेर होती कभी। मुझे तृप्ति नहीं होती इतनी रस भरी बातें आपकी। लेकिन रस भरी किन के लिए? किन के लिए? जिनमें सत्वगुण बढ़ रहा है उनके लिए। जिनको बुखार चढ़ा हुआ उनको मीठी चीज कड़वी लगती है। आज कड़वी नहीं पुत्र, ये तो माखी डली हुई है गोली, पर तेरा जायका जो गंदा हो गया। बुखार तो चढ़ा हुआ 103 104 पर बुखार है, तो बुखार अपना प्रभाव, उनमें रजोगुण की बढ़ोतरी है, इसलिए उनको भगवान रोकते हैं। सत्संग में के लिए उनको ना कहो, क्यों? वो जाहिल है और अक्ल में खाम का न दूधा में डाले उन्हें। उधर देखो सारी गीता सुनाने के बाद 18वें अध्याय में, ये राज उससे मत, जो मेरी भक्त नहीं, जो श्रद्धालु नहीं, जिनको सुनने की तरफ ही नहीं है, ये राज उससे मत कर। ये गीता के ज्ञान भरी बातें उनसे मत कहा करो। कब जाने के निश्चय पक्का हो गया? जब सारे कर्म दिन भर के हमारा मन अपने प्रभु को समर्पित कर दे। अब भगवान की याद मैं हूं या आप मत आएंगे बेटियां, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दूसरी की याद नहीं आ सकती, जो कर्म है हम कर देंगे। ये हो गया कौन सी अवस्था गीता की? कौन सी? तन काम में मन रहे ध्यान। ये सतगुण की चोटी की अवस्था, जो प्रभु चाहते हैं कि जी मेरे इस तरह रह के अपने दिन काटे। तो फिर क्या होगा? क्या होगा अगर ये फिर प्रश्न, फिर कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कमल के न पत्ते पे ठहरे, फिर आप पापों इंसानों से बच जाएंगे। जैसे आप देख रही हैं, मेरे प्रभु आपको और दिखाएं, मेरी माताओं बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, और भी आपको इसका अनुभव मेरे मालिक करवा दे, फिर आप बचते जाएंगे और छूटते जाएंगे। तब नारद कहते उनका निश्चय कभी नहीं पीछे होगा या गिरेंगे अपने इरादों, वो भक्ति ही कमाते जाएंगे जो सारे कार्य भगवान के अर्पण कर देते।
किसी कार्य को अपना कर्ता नहीं मानते। वाला एम द डूअर, नो, मैं तो कठपुतली हूं भगवान के हाथ की। हाय हाय हाय, मैं कर्म करने वाली नहीं हूं, मैं तो उनके हाथ की कठपुतली हूं। जैसे वो प्रेरणा देती है मैं कर देती हूं, ये जैसे वो प्रेरणा देती है। ये मेरे स्वामी जी कहा करते थे, मैं हूं पतंग के कागजी है डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया चाहे इधर घटा दिया। मैं आपको कर कह रहा था, फिर तो वो पतंगे कागजी बन जाती हैं, उनके हाथ में है। चाहे उड़ाते जाएं और चाहे धागा अपनी और चरखड़ी पर लपेटते हुए पतंग को अपने हाथ में ले ले। पतंग को अपने हाथ में लेना अर्थात जीवात्मा को अपने में समा देना और उड़ाते जाना, उनसे शुभ कार्य करवाते जाना, उनसे भले कार्य करवाते जाना। वो वेरी गुड। विचार कर लेना, प्रसंग क्या है? कौन जीवन के आखिरी सांस तक भक्ति कमाते रहेंगे, चाहे ही हो या शी, स्त्री हो या नर नारी हो या कोई भी कैसा भी सेक्स क्यों ना हो, कौन आज जिंदगी का आखिरी सांस तक? ये कहा। आगे मेरे नारद बढ़ चलते हैं और नारद कहती हैं, जरा भर भी अगर कहीं किसी कर्म में भूल गए, जरा भर भी भगवान की विस्मृति होगी, उनकी जान निकलती है। यह है लास्ट फाइनल स्टेज जीव की। जरा भर भी जीव उससे एक तरफ हो जाए, यानी विस्मृति आपसे सहन नहीं होती। ये काफी जब जीव बढ़ जाता है, जब जीव आगे निकल जाता है, विस्मृति में जान निकलती, यानी बड़ी आकुल व्याकुल हो जाते हैं जीव। तब समझिए मेरे प्रभु की ने बड़ी कृपा कर दी, जो मुझे अपने योग्य बना लिया। भगवान अच्छा अभी लीजिए, भगवान हमारे नहीं है। अच्छा हाँ जी, इधर आइए ना, आप तो जा रहे हैं। मामेकम शरणम, वैसे महापुरुषों ने इसको रेफरेंस किया, क्योंकि एकम शब्द आ गया ना तो द्वैत खत्म हो गया। माम एकम शब्द, एक ने कमाल कर दिया। अच्छा मेरे बच्चों, जितना आपसे बन पड़े आप जाइए, घर के काम कीजिए और गहराई में उतरना। जो कुछ भी समझ आपके आया, हमें जोर किस बात पर दिया जा रहा है, जो कुछ भी हमसे काम हो भगवान के अर्पण करें। तो क्या होगा? बुरे कर्म तो हो ही नहीं सकते आपसे, और अगर कोई बुरी प्रेरणा भी हुई तो होगा नहीं, मैं तो भगवान का अर्पण करना है, तो आप पकड़े जाएंगे। कोई भी अगर ऐसे प्रेरणा हुई, पुराने आदत वश अगर कोई विचार आया है, तो मैं तो अर्पण करना है भगवान के, वो वहीं वहीं रुक जाएगा। क्रिया बुरी तब मानी जाती है, सुनो मेरी ओर देख रहे जरा, क्रिया बुरी तब मानी जाती है। बोलो क्या, कब? मैं क्या कहने जा रहा हूं? क्रिया या कर्म बुरा तब माना जाता है जब उसका परिणाम आए, जब उसका प्रभाव पड़े, जब वो शनिवार को किया जाए, यही ना? नहीं बाबा, वार की या कौन सी बात है? क्रिया बुरी तब मानी जाती है, हिंदुस्तान के धार्मिक व्यक्ति हो, हिंदुस्तान की धार्मिक देवी हो, क्रिया तब बुरी मानी जाती है। आपका हिंदुस्तान, आपके हिंदुस्तान की फिलॉसफी, आपके हिंदुस्तान की संस्कृति, आपके हिंदुस्तान की गीता, आपके हिंदुस्तान की भक्ति, आपके हिंदुस्तान के भक्ति के चोटी के आचार्य नारद जी, क्रिया तब बुरी, कितने अच्छे सिद्धांत हैं जो भगवान करे मैं बता सकूं और आप अपना सके। क्रिया तब बुरी मानी जाती है जब क्रिया कर दी जाए। क्रिया का विचार आपने किया ही नहीं, तो क्रिया न भली है न बुरी है, समझे? क्रिया का कोई भी कर्म है आपके मन में आया लेकिन आपने किया ही नहीं, तो वही खत्म हो गया। क्रिया तब भली या बुरी मानी जाती है जब उसे कर गुजरो। सुनो ना, जब उसे आप कर गुजरो। सिर्फ एक फीलिंग आई है क्रिया की, लेकिन आपने ट्रांसलेट ही नहीं किया। नहीं, क्योंकि आप बार बार सोचेंगे तब प्रभाव पड़ता है। एक क्रिया की फीलिंग आई लेकिन दूसरी क्रिया दबा दिया, नहीं ये नहीं करनी, वही क्रिया खत्म। अगर वो बार बार सोचा जाए तब वो रजोगुणी सोचेगा, सतोगुणी सोच नहीं सकता। सतोगुणी की अवस्था बनती जा रही है। सदा मेरा पैगाम, भगवान आपको शक्ति दें, आप भक्ति की इन राज से भरी हुई बातों पर विचार करें। क्योंकि ये नारद का फरमान है, मैं और आपने बहुत लाभ उठाना है। बड़ी, मैं यही कहा था ना, हमारी भक्ति और चमक उठेगी, हमारी बुद्धि और खुलेगी जब ये राज की बातें हमें समझ आएंगी, और भी हम भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। भगवान जी ने अपनी गीता का उपदेश बंद करवा के
जो मैं नहीं चाहता था, बरसों से नहीं, प्रेरणा मुझे बरसों से मिल रही, मैं नहीं कर रहा। गीता जी कब छोड़ दूं, ये मेरे बस की बात नहीं। भगवान ने वही करवा भी लिया, मुझे रोक दिया, मेरे जबान में लगाम डाल दी। कोई विशेष कारण है ना जो गीता को रोक के नारद के भक्ति हाल का है। ये 12वां अध्याय की व्याख्या, कोई खास बात ये देख लेना, इसलिए लाभ उठाते जाइए। एक कोई भी भगवान का प्यारा 45 वर्षों से लगातार गीता सुना रहा हो और उसको रोक दिया जाए और नारद की भक्ति पर विचार करवाने वाले भगवान है। मैं तो अगर मैं अपने ताई देखूं तो कई वर्षों से हो रहा है, कईयों को मैंने बताया भी सही, पता नहीं ऐसे क्यों प्रेरणा मिलती है, पता नहीं ऐसा क्यों विचार आता है। अब विचार वो हावी आ गया, तो कोई खास बात है जो भगवान ने अपनी गीता एक तरफ रखवा के कहा नारद का अनुभव प्रकट कर दो। इसका मतलब बहुत लाभ है, आपका बड़ा भारी लाभ है। और भी अच्छा रहेगा, आप भी विचार करना, सोचना, हर क्रिया में भगवान के वाले करता हूं ना, कितना अच्छा का फकत मेरी खातिर तू हर काम तत् कुरुष्व। देखे मूल शब्द क्या है भगवान के, तत् कुरुष्व मद अर्पणम। तो केवल मेरी अर्पण कर दे, मद अर्पणम, मेरे अर्पण कर। उधर जाकर 18वें अध्याय में गजब ढा दिया, माम एकम शरणम ब्रज। सारी चारों ओर से मैं उठाकर केवल मेरे में मन लगा ले। एक जो लगा दिया, कमाल कर दिया भगवान ने। एक कम, चूंकि शरण तो अनेक होती, माँ की, बाप की, बहन की, पति की, पत्नी की, इज्जत की, बड़ी बड़ी नौकरियों की, बड़ी बड़ी पदवियों की, पर एक कम सर, विड्रॉ योर माइंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड डिपॉजिट इन वन। विड्रॉ योर माइंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ये कौन सी अवस्था है? सुकेड़े जो हर चाहे थे अपनी हवा, चारों ओर से अपने आप को सुकेड़ लिया और एक का बन गया। ऐसे जीव अपनी गति बहुत अच्छी करवा के जाते। शुभ गति ऐसी जीवों की हो जाती है क्योंकि मन एक में टिक गया, एक में लग गया। चाहे नारी का चोला है, लेकिन आप शुभ विचार बढ़ गए, वही ताकत दे रही है, मैं कर रही हूं, मैं तो उनकी आज कठपुतली हूं, वो शक्ति दे रहे हैं मुझे, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं, मैं तो कठपुतली बन के किए जा रहा हूं। नारद कहते हैं ऐसे व्यक्ति भक्ति के साथ पूरा पूरा इंसाफ करेंगे, पूरा पूरा उनसे न्याय हो जाएगा। ऐसा ही जो परमात्मा करे, यही फीलिंग, यही भावना हम सब में बहुत गहरी उतर जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।